जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव और रावण से जुड़ी है। पावन धाम की कथा। आज हम आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बताएंगे कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी कैसे और कहाँ शुरू हुई। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। आइए आज हम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी जो ऐतिहासिक है वो आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बैद्यनाथ तो ज़रूर ही लिखिए। इससे हमें इस बात से पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं। भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों कांवड़िया जल चढ़ाने जाते हैं। बैद्यनाथ भूमि को चिता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं, यानी यहाँ दर्शन व पूजन अर्चन करने से भक्तों की विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। तो आइए हम आपको बहुत ही रोचक कथा है जो आज आपको सुनाने जा रहे हैं। जब रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव, कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपनी लंका में भगवान शिव को स्थापित करे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए थे। जब 10वां सिर काटने जा रहा था तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा वरदान में भगवान शिव का आत्मलिंग शिवलिंग दिया। इसी तरह भगवान शिव से उनका शिवलिंग मांगने के बाद शिव जी ने यह शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहाँ भी जमीन पर रखा जाएगा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार अगर रावण शिवलिंग को लंका में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसके पीछे की मंशा भगवान विष्णु समझ गए तो उन्होंने भगवान शिव को बहुत ही प्रसन्न किया। भगवान शिव से निवेदन कि भगवान शिव से कहने के बाद वो भगवान शिव बोले कि इस शिवलिंग को जहाँ स्थापित हो जाएगा वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था तब देवताओं ने वरुण देव को कहा आप रावण के पेट में जाएं ताकि वे लघुशंका की आवश्यकता को हो। रावण जब लघुशंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। वो ग्वाला स्वयं भगवान विष्णु थे। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग को पकड़ने की विनती की और लघुशंका के लिए चला गया। रावण के जाते ही भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया जिससे उसकी स्थापना हो गई। रावण जब वापस लौटा तो देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग जमीन से नहीं हिला। क्रोध में रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबाने की कोशिश की जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। तब से भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में वास करने लगे। इस स्थान का नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को ठीक करने के लिए भगवान शिव बैद्यनाथ चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण इस स्थान को बैद्यनाथ कहा जाता है। वैसे इस नाम का बैद्यनाथ तो बहुत ही प्रकार से पड़ा है, लेकिन इसको लिखित बात यही है कि बैद्यनाथ भगवान स्वयं रावण की कष्ट को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। तो इस तरह भगवान जब वहाँ बैद्यनाथ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थापित किया है। इससे उस बैद्यनाथ भगवान तो ज्योतिर्लिंग थे ही, उनकी महानता को कौन कह सकता है। और भगवान विष्णु ने जब स्थापित कर दिया तो दोनों दिव्य शक्तियाँ एक साथ हो गईं। इससे बैद्यनाथ की महिमा और भी बढ़ गई है। तो हमने आज आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाई है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी विस्तार से अगर हम शिव महापुराण से सुनाते बहुत लंबा होता, इसलिए हमने आपको संक्षेप में बता दिया है कि आप इसी तरह अगर छोटे से छोटे वीडियो को मैं छोटा करने की कोशिश करती हूँ और उसी में संपूर्ण बातें बताने की कोशिश करती हूँ जिससे आप लोगों का समय भी बचे और आप लोगों को जानकारी भी सही मिले। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार हर हर महादेव ज़रूर बोलिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधे राधे।